नमस्कार दोस्तों हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं से मेरा मतलब कि मैं किसी विदेशी आक्रमण या विदेशी साजिश की बात नहीं कर रहा। मैं वो उस साजिश की बात कर रहा हूँ जो हमारा ख़ुद का दिमाग हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है। और ये ख़बरें जो नई आ रही हैं, WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी एक आंकड़ा आया है जो बड़ा चौंकाने वाला है। और उस आंकड़े के मुताबिक एंटी डिप्रेसेंट अर्थात एंटी डिप्रेशन को काबू में लाने वाली दवाओं की बिक्री एकाएक 65% बढ़ गई है। यानी देश का एक बहुत बड़ा तबका इस समय वो एंटी डिप्रेशन वाली दवाओं के चक्रव्यूह में फंस गया है। और बड़ा ये पेचीदा मामला है। और मित्रों, इसके परिणाम आप देखिए कि आप खबरें रोज़ जो पढ़ के आप परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे आसपास हो क्या रहा है। एक नवविवाहिता पत्नी अपने पति की हत्या सुपारी देकर करवा रही है। बहुत बड़ा हंगामा कई दिन तक इसको लेकर अखबारों में चला और अब उसने स्वीकार भी कर लिया। बहुत सारी बातें इसमें भी उसका फिर परिवारजन कहते हैं कि नहीं, इसे फंसाया जा रहा है। तो ये कितनी दारुण, एक बाप ने अपनी 3 संतानों को नींद की गोलियां खिलाकर मार दिया और उसके बाद अपनी कनपटी में बंदूक चला दी। एक परिवार पूरा का पूरा उसने भी पानी में जहर की गोलियां मिलाकर बच्चों को भी खिलाई, पत्नी को खिलाई और खुद भी खा ली। ये तमाशा जो है रोज़ का ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी की सांसों के साथ मित्रों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आखिर ये हमारी सामाजिक संरचना को किस तरफ ले जाएगा हमें समझ ही नहीं आ रहा। और ये बात मानकर चलिए कि जब भी ये एंटी डिप्रेसेंट अर्थात मानसिक दबाव पर काबू पाने वाले ट्रंक्विलाइज़र या नींद आवर जो गोलियां हैं, नींद लाने वाली गोलियां, इनका ओवर यूज़ होता है, इनका एब यूज़ होता है या इनकी अधिक मात्रा में इनका सेवन होता है, तब उसका सीधा असर मानसिक स्थिति पर तो पड़ता ही है, शारीरिक स्थिति और पाचन क्रिया पर भी उतना ही पड़ता है। आपने ये नोट किया होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खाते हैं या नींद की गोली के बिना जिनको दिक्कत रहती है खाए बिना, वो अक्सर पेट में कब्ज़ का शिकार रहते हैं। कई दिन उनको मल त्याग की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका कारण उसका एक ही है कि आंतड़ियाँ भी उसी टॉक्सिक सब्सटेंस अर्थात उसी नशीले द्रव्य के प्रभाव में, गिरफ्त में, पकड़ में आ जाती हैं और वो भी उतना ही काम करना बंद करती हैं जितना कि उस दवाई का असर होता है। अब इन दवाइयों से मुक्ति मित्रों तब मिले जब हमारे भीतरी पारिवारिक जो हालात हैं वो सुलझे। और वो इसलिए भी नहीं सुलझ पाते कि आज ना तो संयुक्त परिवार रहे जिसमें एक जो परिवार का एक हेड होता था, अपनी कमांड के मुताबिक वो बात करता था, सम्मान होता था, पिता का सम्मान अलग से, माँ का सम्मान अलग से। माँ को कई बार हम लोग जोश में आकर भगवान का दर्जा देने पर भी उतारू हो जाते रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। परिवारों में तो संयुक्त परिवार तो कब के बिखर चुके और एकल परिवार, और उसके बाद एकल परिवारों में भी सिंगल पेरेंट्स की जो एक और नया नज़रिया शुरू हो गया है कि आपने सिंगल पेरेंट अर्थात आपने बच्चा गोद ले लिया लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना आपने। तो ये जो स्थितियां हैं मित्रों, ये सारी की सारी एक सामाजिक अव्यवस्था की ओर हमें धकेल रही हैं जिसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता और उससे हमारी कार्य क्षमता, उस पर भी बुरा असर पड़ता है, हमारी सोचने की ताकत पर, और इसके साथ साथ हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनशीलता है, उस पर भी बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे असरात से, ऐसे प्रभावों से, दुष्प्रभावों से कैसे बचा जाए, ये आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा, लेकिन सोचना ज़रूर पड़ेगा। शुक्रिया।